यहाँ पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो है यूपी पीसीएस के खिलाफ। मामला ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 शिफ्ट में लेने का निर्णय लिया है, 2 दिन का, जो अभी तक ऐसा नहीं होता था। बच्चे उसी के विरोध में हैं कि अगर ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी तो वो नॉर्मलाइजेशन के शिकार होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 100 क्वेश्चन का पेपर है, कल भी 100 क्वेश्चन का पेपर हो, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कल वाला पेपर कठिन था या सरल था, या फिर अगले दिन वाला कठिन था या सरल था? आप कैसे डिसाइड कर लेंगे? आपके पास कोई स्टैंडर्ड है? आयोग अपनी गलती क्यों छिपा रहा है? एक चीज, आयोग अपनी गलती हमारे पर थोप नहीं सकता। आयोग ना जाने कितने एग्जाम 1 शिफ्ट में करवाता आया है। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमें नेता बनना या आंदोलन करने का शौक नहीं है। हम चुनाव जब 75 डिस्ट्रिक्ट में संपन्न करा सकते हैं तो ये पेपर कराने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? जो 2018 से लेकर के 23 तक मेंस के एग्जाम में हुआ, वही अब पीसीएस में किया जा रहा है। और चाहे इससे कम बच्चे रहते थे लेकिन एग्जाम होता था। आज ये 5,075 किलोमीटर से नहीं पढ़ रहा है। नमस्कार, आदाब। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त खड़े हैं उस जगह जिसे कहते हैं कि जो छात्र आईएएस आईपीएस या राज्यों के में जो पब्लिक कमीशन होता है उसमें चयनित होना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस या स्टेट सर्विस कमीशन में चयनित होकर के अधिकारी बनना चाहते हैं, उसका मक्का और मदीना है ये दिल्ली का मुखर्जी नगर। यहाँ पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो है यूपी पीसीएस के खिलाफ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी अगले महीने परीक्षा है। और आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्जाम दे करके उत्तर प्रदेश में ये छात्र अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो इस बार परीक्षा के पैटर्न में जो परिवर्तन किया गया है वो जायज नहीं है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। इसी को लेकर के ये लोग मुखर्जी नगर में कैंडल लाइट लेकर के अपने हाथों में पर्चे लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक महा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पूरी परीक्षा पैटर्न को बदल करके भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रभात पांडे। आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी। आम आदमी को बिल्कुल सरल तरीके से समझाइए कि क्या मामला है। मामला ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 शिफ्ट में लेने का निर्णय लिया है, 2 दिन का, जो अभी तक ऐसा नहीं होता था। वो 1 दिन में होती है। तो बच्चे उसी के विरोध में हैं कि अगर ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी तो वो नॉर्मलाइजेशन के शिकार होंगे। अब नॉर्मलाइजेशन की समस्या क्या है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं? नॉर्मलाइजेशन ये हुआ कि किसी बच्चे को 7 तारीख किसी बच्चे का 7 तारीख को पढ़ा है, उस दिन आपने प्रश्न डाल दिया कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, उसने उत्तर दे दिया। फिर 8 तारीख को पेपर आया है, 8 तारीख के प्रश्न में आपने डाल दिया कि मैसूर का युद्ध कब हुआ, बच्चे ने उसका उत्तर दे दिया। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि 7 तारीख का प्रश्न कठिन था कि 8 तारीख का प्रश्न कठिन है? तो बच्चे नॉर्मलाइजेशन के शिकार नहीं हो जाएंगे? क्योंकि बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब तैयार करता है, तो आप जीएस में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? आप ये कैसे तय करेंगे कि सती के प्रथा वाला प्रश्न कठिन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध वाला प्रश्न कठिन है? अच्छा ये बताइए पांडे जी, आप लोगों ने यूपी पीसीएस को जाकर ये ज्ञापन भी दिया है, लगातार ज्ञापन दिया, लिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा ट्विटर #1shift1day पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे था और भारत में 5 घंटे टॉप पर चला है। हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20 से 25 हजार स्पीड पोस्ट मुख्यमंत्री महोदय और आयोग के अध्यक्ष को हमने स्पीड पोस्ट किया है। उसका हमने 21 तारीख को आयोग के सचिव को यह ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने यह निर्णय लिया है कि 11 तारीख को हम लोग आयोग के गेट नंबर 2 पर महा आंदोलन करेंगे और तब तक वहां पर
में लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर हम महाआंदोलन करेंगे और तब तक वहां पे बैठेंगे जब तक हमें 1 डे 1 शिफ्ट की नोटिस नहीं मिल जाती। ये बताइए कि अब तक 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा हो रही थी जी, तो अगर ये 2 बार हो गया, आप कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, जी, जी। और इसमें यूपी पीसीएस शामिल है, ये किस आधार पर कह रहे हैं? हम इस आधार पर कह रहे थे पहले जिस बच्चे का 100 क्वेश्चन होता था आयोग के आंसर की से, वह मुख्य परीक्षा पढ़ने लगता था, लेकिन अगर उसका 100 क्वेश्चन रहेगा भी तब वो मुख्य परीक्षा नहीं पढ़ पाएगा। चूंकि नॉर्मलाइजेशन में यह होता है कि अगर आपका 82 क्वेश्चन है तो बढ़ के 100 हो जाएगा, अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो वो कम होकर 82 हो जाएगा। उसका उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया था, उसमें इन्होंने 25 क्वेश्चन डिलीट किया, जिसमें 115 क्वेश्चन वाला बच्चा बाहर हो गया और 88-90 वाला बच्चा अंदर हो गया। ठीक है, आप और लोग बताइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं सबके पास आ रहा हूँ। अंकुर पांडे नाम है मेरा। मैं आपको बता दूं, आयोग के उधर आ जाए। आप लोग नारेबाजी करेंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। आपने मैं बैठ ही जाऊंगा। आप बताइए पांडे जी, पूरा नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए। अंकुर पांडे, हम जौनपुर से हैं। आयोग ने जब हम लोगों ने लास्ट टाइम धरना दिया था तो इन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करके और कोशिश करेंगे कि मतलब ये डिसीजन ना लें कि बच्चों का नुकसान हो। कुछ लोगों को, कुछ साथियों को नॉर्मलाइजेशन में जो कंफ्यूजन है मैं आपको ऐसे दूर कर दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 100 क्वेश्चन का पेपर है, कल भी 100 क्वेश्चन का पेपर हो, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कल वाला पेपर कठिन था या सरल था, या फिर अगले दिन वाला कठिन था या सरल था? आप कैसे डिसाइड कर लेंगे? आपके पास कोई स्टैंडर्ड है? या तो आप इस चीज को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करिए, सबको दिखाइए कि हम यही करने वाले हैं। अदरवाइज इस चीज को आप अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आपके पास अगर स्कूल नहीं है तो आप जो स्कूल सेंटर बांटने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाइए। आप जो सेंटर, आप कह रहे हैं कि आपके पास स्कूल उपलब्ध नहीं है, इस वजह से 2 शिफ्ट में पेपर कराना पड़ रहा है। एक बात बताइए, आप जब एक पेपर में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर बार गलत करते हैं, आप जब 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे तो क्या ये जरूरी है कि आपके पास 20 क्वेश्चन में गलत हो? जब आपके 150 क्वेश्चन में जब आपके प्रश्न 150 और 140 में जब आपके 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, आप 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको, आपकी सुविधा के लिए हम कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन वाली व्यवस्था मत चालू करिए। पांडे जी, ये बताइए कि मैं पिछले 12 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे आप लोगों के आंदोलन कवर किए हैं। अमूमन सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, झुकती नहीं है। आप 11 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर, उनके गेट पर। अगर नहीं, पहले तो बताइए, 2 सवाल सुनिए, सवाल धैर्य के साथ। पहला सवाल कि परीक्षा कब है, और अगर नहीं बात मानी गई आपकी तो फिर क्या परीक्षा का बायकॉट करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने इतनी तैयारी की है, आप बायकॉट करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कह रहा है? अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वैकेंसी आ जाने के बाद, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आप वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सही था कौन गलत? ये तय करना आपको कहां से पता है? आप हरियाणा वाला मामला जानते हैं कि नहीं? पूर्णांक से जनता ज्यादा नंबर बच्चे को मिल गया, बिल्कुल पता है। वो मामला आपको यहां नहीं लगेगा क्या? आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सही था कौन सा गलत था? कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये पेपर सरल था ये पेपर कठिन था? आपके पास क्या मानक है, क्या पारदर्शिता है? आपके पास कुछ पारदर्शी डिटेल है? अगर है तो प्रदर्शित करिए। आपने कहा कि सरकार ने अगर परीक्षा नहीं टाला, जैसा कि परीक्षा के लिए कमीशन ने डेट घोषित कर दिया है, आप ये बताइए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का कोई तर्क? सीसेट के पेपर है, जेपी क्वालिफाइंग पेपर है, मान लीजिए सीसेट 7 का पेपर आसान रहा, 8 तारीख का टफ पेपर रहा, उस लड़के की क्या गलती जो पेपर 8 को दे रहा है और सीसेट क्वालिफाई हो गया और वो जीएस की वजह से वो मेंस नहीं लिख पा रहा है? तो ये बताइए, आपके परीक्षा नियमावली में गलत विसंगतियों की वजह से ये तमाम विसंगतियां हैं जिसपे आयोग को सरकार से मिलकर आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। आयोग अपनी गलती क्यों छिपा रहा है? एक चीज, आयोग अपनी गलती हमारे ऊपर थोप नहीं सकता। आयोग ना जाने कितने एग्जाम 1 शिफ्ट में करवाता आया है,
आपको क्या रिप्लाई मिला अभी तक? अभी तक कोई जवाब मिला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा कि निर्णय दिया है, और ये निर्णय 2011 में यूपीएसआई केस में भी एक बार आ चुका है कि किसी भी खेल का नियम खेल से पहले निर्धारित होता है। परीक्षा के नोटिफिकेशन में जब इस तरीके की कोई बात नहीं थी, तो मिड परीक्षा में परीक्षा तिथि घोषित होते समय 2 शिफ्ट में करवाना, ये कहाँ की ये कौन सा नियम है? ये पूरी तरीके से नियमावली को एक तरीके से विसंगति के रास्ते पर ले जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और हम परीक्षा का भी विरोध करते हैं। इसलिए हम कमीशन से चाहेंगे कि पुनर्विचार करें और इस समस्या का निस्तारण करें। कोई रिप्लाई मिला है आपको? अपना कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जाकर के लिख चुके हैं, मेल कर चुके हैं। हम अपनी बात दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक उठा रहे हैं और हम 11 नवंबर को महा आंदोलन करने जा रहे हैं कमीशन गेट के सामने। तो हम ये चाहते हैं कि कमीशन के लोग, सारे मेंबर और वहाँ के सरकार के लोग, जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो नीति नियामक लोग बैठे हैं, वो हमारे मुद्दे को गंभीरता से समझें। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमें नेता बनना या आंदोलन करने का शौक नहीं है। हम सीधी सी बात बता रहे हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमें उससे नहीं मतलब। हम एक अटेम्प्ट के लिए जूझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, आप सोचिए 17 ये मार्च में एग्जाम होना था, आप सोच लीजिए कि फरवरी में आरओ का एग्जाम हुआ था, पूरा साल बीत गया। चुनाव करवाने का मौका है लेकिन एग्जाम करवाने का मौका नहीं इनके पास। पूरा साल बीत गया, कोई एग्जाम नहीं। एक चीज और, दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मार्कशीट, प्री की भी मार्कशीट मेंस जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ जारी करने के प्रयास करें, ताकि लड़का अपना अंक देखे और अगली पीटी में लग जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीजें ठीक है, मजबूत करता है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है, आयोग इस चीज को मान ले। हमको इस बार जुमला नहीं चाहिए। 11 तारीख को हम लोग जब धरने पे होंगे, हमें कोई जुमला नहीं चाहिए। हमको बस 1 शिफ्ट में पेपर। आप अपनी कमजोरी क्यों छिपा रहे हैं? आपके पास स्कूल नहीं है। पहले कैसे होता आया है? पहले कैसे होता आया था परीक्षा? पहले पुराने अभ्यर्थी कैसे पेपर देते आए हैं? सेम बात किसी भी तरीके से आयोग ये बात मान ले कि बच्चों का नुकसान होगा। ये बात प्रार्थना है कि मान ले ये बात हमारे सभी साथियों का। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय मिश्रा है। मैं यूपी के जौनपुर का ही निवासी हूँ। पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत के अभी जिस भी एग्जाम में चल रहा है, जिस भी परीक्षाओं में चल रहा है, एसएससी में चल रहा है या अदर जो भी एग्जाम में चल रहा है, ये हमेशा विवादित प्रक्रिया रही है, क्योंकि इसकी कोई स्थापित मानक कोई इसका है नहीं। ये हमेशा कोर्ट में जाता है। बट जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, जैसे 7 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के नियर अबाउट जिस एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, और बच्चे बैठेंगे इस बार इस परीक्षा? 5,74,000 ने फॉर्म भर रखा है यूपीपीसीएस में। 11 लाख समथिंग जो है आरओ में है। तो जहां पर चयन की संख्या ज्यादा होती है, जहां पर चयनित होने वालों की स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है, कैंडिडेट नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि ये भी एक फोर्सफुली अपनाई जाती है। हमेशा विवादित प्रक्रिया ये रही है। अब ये समस्या यह है कि जब 2017 में ये सरकार आई, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, मेरे इस बाइट को या मेरी इस बात को किसी एंटी गवर्नमेंट के संदर्भ में न लिया जाए। उसका कारण क्या है कि मैं खुद वोट किया हूं, मैं खुद भाजपा ही हूं। 2017 में ये सरकार जुमला देके आई कि छात्रों के साथ जो पूर्व में अन्याय हुआ है, लोक सेवा आयोग के थ्रू भर्तियों में जो अनियमितताएं हुई हैं, वो अनियमितताएं सरकार अब नहीं करेगी। 2017 में हमने सरकार को चुना, ठीक है। उसके बाद श्रीनेत जी अध्यक्ष होते हैं। जब से ये आदमी, ये इतना अक्षम अधिकारी है, आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं, 4 सालों से कोई भी परीक्षा, कोई भी पेपर सुचितापूर्ण संपन्न नहीं हुआ है इनके कार्यकाल में। अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार का एक मामला आया, जो पीसीएस जे की कॉपी को बदला गया। अब यहाँ समझने की सरकार और आयोग की बात यह है, बात कोर्ट की भी है। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने आदेश किया तो कॉपी दिखाई गई। अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं की गई कि जिसके कार्यकाल में कॉपियां चेंज हुई, उसका जिम्मेदार व्यक्ति था कौन? बात ये नहीं होती कि कॉपियां बदली गई। बात ये होती है कि इतने बड़े पेपर की, इतने बड़े परीक्षा की कॉपियां बदली जाती हैं और अकाउंटेबिलिटी किसी की भी तय नहीं की जाती है, ठीक है। अब ये नया सिगुफा क्या रहा, पेपर इनका आरओ का पेपर मतलब कोई ऐसे चैनल नहीं रहे होंगे, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहे होंगे, कोई ऐसे टेलीग्राम चैनल नहीं रहे होंगे जहां पर फरवरी में संपन्न हुई आरओ का पेपर लीक हुआ आया नहीं। उसके बाद भी इस आयोग की तानाशाही और बदतमीजी मैं कहूंगा, क्यों बदतमीजी कहूंगा, और उसका रीजन है
क्योंकि ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उसी प्रक्रिया के तहत गए जिस प्रक्रिया में आज हम हैं। ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती नोटिस देते हैं कि परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न हुई। जब हमारे भाइयों ने, जब हम लोगों ने मिलकर आयोग को घेरा, उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है, उसका कैंसिलेशन का नोटिस आज तक भी आयोग ने नहीं दिया है। इनकी कार्य प्रणाली को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों में। उसके बाद क्या होता है, पीसीएस का पेपर फिर ये पोस्टपोन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। समझने की बात है, 27 अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक आयोग कहाँ था? आयोग इतना देर 8 महीना 9 महीना आपने बर्बाद कराया हमारा। बहुत से छात्र और छात्राएं ऐसी होती है, लड़कों को तो कहीं से भी नौकरी कर लेते हैं, कहीं से दोस्त मदद कर देता है, कहीं से कुछ भी कर देता है। लड़कियों के बारे में सोचिए, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो मैरिड होती हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो घर से कर्ज लेके, जो जिनके फादर अपने खेतों को गिरवी रख के, माँ अपना गहना बेच के अपने बच्चों को पढ़ाती है। उन बच्चों के बारे में सोचिए, वो 8 महीना कैसे गुजरे होंगे बिना एग्जाम के, किसी आशा में तो गुजरा होगा। उसके बाद उन बच्चों ने कैसे भी संघर्ष करके जब पेपर की बारी आती है, एक ऐसी विवादित प्रक्रिया को हमारे ऊपर थोपा जाता है जिसकी अभी तक कोई मानक स्थापित प्रक्रिया है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी 2 दिन पहले, अभी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, राजस्थान बनाम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सरकार पे। अब अगर आयोग में थोड़ी सी संवेदनशीलता होती, या उत्तर प्रदेश सरकार में सहनशीलता होती, इनके ब्यूरोक्रेट्स में अगर सहनशीलता होती, तो इस वर्डिक्ट पे ये स्पष्टीकरण देते, क्योंकि इनको पता है कि जो प्रक्रिया अपना रहे हैं विवादित है। हमें जानबूझकर हमें कोर्ट के चक्कर में भेजा जा रहा है, हमारे समय को, हमारे बहुमूल्य पैसे को, हमारी चीजों को जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि देखिए, तानाशाही का एक गुण होता है कि जवानी को इतना निचोड़ दिया जाए कि खून ही ना बचे तो विरोध क्या करेगा। प्रॉब्लम इनकी ये है, इनको समस्या ये है कि हम इनके धर्म के अफीम पर नहीं आते हैं, हम इनके धर्म के अफीम पे नहीं आते हैं, हम इनके सोशल स्पष्टीकरण में, इनके राजनीतिक प्रकरण में पत्थर लेके नहीं आते, नहीं लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रशासन की, हमें लोक प्रशासन की, हमें संविधान की, हमें चीजों का ज्ञान है। इन्हें पता है कि हम इनका विरोध कर सकते हैं, इनका कानूनी विरोध कर सकते हैं, इसलिए हमको दबा रहे हैं, जानबूझ के हमारा शोषण कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी डिप्रेशन में जाएं, हम ऑलरेडी एंजाइटी में जाएं, हम सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है आयोग हमें। इस आयोग का लास्ट में मेरा सिर्फ ये कहना है, आयोग को लोक सेवा आयोग की जगह भ्रष्टाचार आयोग और सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार आयोग घोषित करना चाहिए। लोक सेवा आयोग का कोई मतलब नहीं। भाई आप हमारे लिए है ना, आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? 8 महीने से उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास कमरों में रहने का, खाने का पैसा नहीं रहा। वो 1 साल से व्यक्ति कैसे संघर्ष कर रहा है। उसके बाद आप जब एग्जाम भी करा रहा है तो उसको ऐसी प्रक्रिया में धकेलना चाह रहे हैं जो 2 साल में क्लियर हो, 4 साल में क्लियर हो, 5 साल में क्लियर हो, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, स्कैम का एक माध्यम है। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, स्कैम का एक माध्यम है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। हम चुनाव जब 75 डिस्ट्रिक्ट में संपन्न करा सकते हैं, तो ये पेपर कराने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? जो 2018 से लेकर के 23 तक मेंस के एग्जाम में हुआ, वही अब पीसीएस में किया जा रहा है। और इससे कम बच्चे रहते थे लेकिन एग्जाम होता था। आज ये 5,078 जिले में ऐसा नहीं है, पहली बार इतने बच्चे हैं। 2020-21 में इससे ज्यादा बच्चे बैठे हैं, उसके बाद भी एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ है। ये पहली बार नहीं है। मैंने सबकी बातें सुनी, आपकी बात, सब लोग एक बात। पहली बात तो आप लोग सुने है ना, नारे लगा लीजिएगा आधे घंटे बाद, ठीक है जी। बताइए, आपका नाम बताइए। जी राजीव नाम है मेरा। राजीव, बताइए कि बहुत दिन से आप लोग सोशल मीडिया पर, अब आप लोग 11 तारीख को आंदोलन भी करने जा रहे हैं। बहुत सारे पिछले 10 साल में देखा है परीक्षाएं लीक हुई, रिजल्ट्स नहीं आए, बच्चे ओवर एज हो गए, और आप लोग आंदोलन करते रहे हैं बहुत समय पर। आप नहीं कर रहे थे तो आपके कुछ सीनियर्स कर रहे थे, आपके कुछ जूनियर्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है। जी सर, ये बात देखिए कि हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन जब आयोग ने तानाशाही किया है, हमारे ही, चाहे हमारे पहले के छात्र रहे हों, या आज हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के कई रास्ते खोलेगी, एक नया रास्ता खोल रही है। आप सर ये बताइए कि डाकू आगे बैठा हुआ है, इसके नाते व्यापारी अपना व्यापार रास्ते करना छोड़ देंगे,
यही वो काम आयोग कर रहा है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मलाइजेशन की नई प्रक्रिया 2 शिफ्ट की प्रक्रिया लेके आया। हम लोग अनुनय विनय याचना और टेम्पलेट के माध्यम से अनुनय विनय के माध्यम से लगातार एक संवैधानिक संस्था से एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखे हैं, लेकिन आयोग और सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है और लगातार जिन छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए वो छात्र आज सड़कों पे हैं। सर हम लोग 5 बार मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, ये भी इंटरव्यू दिए हैं 5 मेंस, 152 नंबर निगेटिव मार्किंग के बाद हमारा नंबर है सर। मार्कशीट में खोल के अपनी दिखा सकता हूं आपको, लेकिन ये इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे न केवल जो नए छात्र हैं जिन्होंने कभी प्री नहीं निकाला है, जो 2-4 बार मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, सभी को इससे नुकसान होने वाला है। और आयोग से संवैधानिक संस्था से हम लगातार संवैधानिक तरीके से मांग किए हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके की मांग को ठुकराया गया है। तो एक ही बात करेंगे कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, गर्दन ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये आपने सुना है, प्रदर्शनकारी छात्र हैं, ये सब नाराज हैं, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इनका ये आंदोलन है। 11 तारीख को ये लोग प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन है उसके गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 2016-17 एसएससी को लेकर के हम प्रदर्शन देखा। हमने अपने पूरे करियर में लगभग ऐसे बहुत सारे 20 से ज्यादा ऐसे प्रदर्शन कवर किए हैं। कुछ में सरकार झुकी थोड़ा, ज्यादातर में ये छात्र हार गए। अब ये जो परीक्षा है उसमें लगभग 6 लाख जो छात्र हैं जो भाग लेंगे। अब अगर 2 शिफ्ट कराई जा रही हैं, चुनाव करा दिए जाते हैं एक दिन में, तो फिर ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती? ये तमाम सवाल है। उम्मीद है कि राजनीतिक रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सोशल मीडिया टीम इन छात्रों का ये हुजूम और ये नाराजगी भी देखेगी, सुनेगी, समझेगी और इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर अमल करेगी, क्योंकि अंत में यही लोग हैं जो अधिकारी बनकर उत्तर प्रदेश का भविष्य निखारेंगे, नीति निर्धारण करेंगे। और आपको तय करना है कि वो कैसे लोग हों जो पारदर्शी तरीके से, अच्छी तरीके से चुन करके आए, चयनित होकर के आए। सहयोगी शायान के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।